अब हम 11वें अध्याय के शेष भाग का आनंद लेंगे। ओम हरि श्री हरि गोविंद हरि। विराट दर्शन की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक हमने सुना था। अब आगे देखेंगे। फिर वह विराट दर्शन मुझे सहन भी कैसे होगा। छोटे सगुण रूप सुंदर रूप के प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता है, अपनापन लगता है, उसका अनुभव विश्व रूप देखने में कदाचित न हो। यही स्थिति अर्जुन की हो गई। वह थर थर काँपते हुए अंत में कहता है, भगवान आप अपना वही पहले वाला मनोहर रूप मुझे दिखाओ। अर्जुन स्वभानुभव से कहता है कि विराट स्वरूप देखने की इच्छा न करो। ये तारे कितने शांत दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मन इतनी दूर से हमसे बातें कर रहे हैं, परंतु वही तारिका दृष्टि को शांत करने वाली यदि निकट आ जाए तो वह धधकती आग ही है। इसमें भस्म होकर ही मैं रहूँगा। ईश्वर को ये अनंत ब्रह्मांड जहाँ है वैसे ही रहने दीजिए। इन सबको एक कमरे में इकट्ठा करने से क्या आनंद है। जो बात स्थलात्मक सृष्टि पर लागू है वही कालात्मक सृष्टि के लिए भी है। हमें भूतकाल की स्मृति नहीं रहती और भविष्य का ज्ञान नहीं होता। इसमें हमारा कल्याण ही है। इसमें हमारा कल्याण ही है। कुरान शरीफ में 5 ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं जिनमें सिर्फ परमेश्वर की ही सत्ता है, मनुष्य प्राणी की सत्ता बिल्कुल नहीं। उसमें एक है भविष्यकाल का ज्ञान। भविष्यकाल का ज्ञान हमें नहीं होता, यह हमारे कल्याण की बात है। अपना बचपन भी हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, यह भूलना अच्छा ही है। सॉरी। आज हिंदू मुस्लिम एक के लिए भूतकाल का विस्मरण ही एकमात्र उपाय है। औरंगजेब ने जुल्म किया था, इसकी कितने दिनों तक हम रखते रहेंगे। गुजराती में रतनबाई महान गायिका हैं। उनका एक गरबा गीत है। उसमें एक गरबा गीत के अंत में कहा है कि संसार में सबकी कीर्ति ही शेष रह जाएगी, पाप को लोग भूल जाएंगे। यह काल छन्नी कर रहा है। इतिहास में जितना अच्छा हो उतना ले लेना चाहिए। इसमें विस्मृति की बड़ी आवश्यकता है। सारांश यह कि यह जगत जैसा है वैसा ही मंगल स्वरूप है। इस काल स्थलात्मक जग को एक जगह एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। अति परिचय में मजा नहीं है। अति घनिष्ठता, कुछ से घनिष्ठता बढ़ानी होती है तो कुछ से दूर रहना होता है। गुरु होगा तो नम्रतापूर्वक बैठेंगे, परंतु माँ की गोद में जाकर बैठेंगे। जिस मूर्ति के साथ जैसा व्यवहार करने की जरूरत हो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फूल को हम निकट से लेंगे परंतु आग से बचकर रहेंगे। तारे दूर से सुंदर लगते हैं, यही हाल सृष्टि का है। जो चीज जहाँ है उसे वहीं रहने देने में मजा है। अर्जुन ने ईश्वर से प्रार्थना की, उसका अधिकार बड़ा था। उसकी कितनी घनिष्ठता, कितना प्रेम, कैसा सत्य भाव था। अतः विश्व रूप दर्शन में उन पवित्र श्लोकों को हम पढ़ें और पवित्र बने। मैंने वीडियो बनाया है 19 जनवरी 2023 के वीडियो में, वो पूरा है। नमस्तुस्ते पुरादस्ते पूरा वीडियो है, उसे आप देखें। ऐसा विशाल और अनंत रूप। उसके वर्णात्मक श्लोकों को गाएं और गाकर अपना मन निष्पाप और पवित्र बनाएं। अब यह विचार मन में आता है कि ईश्वर के हाथ का हमें हथियार बनना है, तो बुद्धि विचार करने लगती है कि ईश्वर के हाथ का औजार कैसे बनूं, कृष्ण के हाथ की मुरली कैसे बनूं। वह अपने होठों से मुझे लगा ले और मधुर स्वर निकाले, मुझे बजाने लगे। यह कैसे होगा। मुरली बनना यानी पोला होना, पोला बनना। फिर मुझ में तो विकार और वासनाएं ठसाठस भरी हुई हैं। मेरा स्वर तो मोटा है, मुझ में अहंकार भरा हुआ है। मुझे निरंकार होना चाहिए। जब मैं पूर्ण रूप से पोला हो जाऊंगा तभी परमेश्वर मुझे अपना लेगा। ईश्वर के हाथ में तभी परमेश्वर मुझे बजाएगा। ईश्वर के हाथ में मेरी जीवन रूपी तलवार चमकती रहनी चाहिए। अब यह कैसे हो, इसकी विधि भगवान ने अंतिम श्लोक में बता दी है। श्री शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में इस श्लोक को सर्वथा सार कहा है, सारी गीता का सार कहा है। मत कर्मो मत परमो मद भक्त संगो अर्जित निर्वेर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। यह पांडव, जब सब कर्म मुझे समर्पण करना है, मुझ में पलायन रहना है,
मेरा भक्त बनना है, आसक्ति का त्याग करना है और प्राणी मात्र में द्वेष रहित होकर रहता है, वह मुझे बहुत भाता है। जिसका संसार में किसी से बैर नहीं, जो तटस्थ होकर संसार की निरपेक्ष सेवा करता है, जो करता है वह सब मुझे अर्पित कर देता है। मेरी भावना के अनुसार क्षमावान, निसंग, विरक्त, प्रेम में जो मनुष्य है वह परमेश्वरी हाथ का हथियार बनता है। ऐसा यह सार है। यह हमने माँ भगवत गीता का 11वें अध्याय का विवेचन किया। नमो शंकराय च, नमो भवाय च। अब हम कुछ लाइनें इसके लिए कहेंगे कि जीवन में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कांच, आंच और सांच की तरह। आज जितना व्यक्ति साधन संपन्न होता जा रहा है, उसकी वितृष्णा आसमान छूती जा रही है। बड़ी वितृष्णा ही उसे स्वास्थ्य, लोभ और मोह के मकड़ जाल में कस रही हैं। मोह माया के जंजाल में संसार के कांटों को जंगल बना दिया है। मिथ्या जीवन जी रहा है, उसमें सच्चाई और अधिक साधना नहीं है। और आज इसीलिए अधिकांश लोग दुखी और अशांत हैं, परेशान हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का बाजार बढ़ रहा है। रत्नों के पहनने का चलन भी इसी गिरफ्त में आ गया है। जबकि हम चाहें तो अपने संस्कारों में परिवर्तन करके इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपना जीवन ऐसा बनाना होगा जैसे कांच पारदर्शी होता है। कांच, आंच और सांच और तप। कांच के सामने खड़े होकर व्यक्ति कोई चीज़ छिपा नहीं सकता। अच्छाई, बुराई, गोरा, काला सब कुछ दर्पण में साफ साफ दिख जाता है। अतः हमारा जीवन भी कांच की तरह पारदर्शी होना चाहिए। राग, द्वेष, छल, कपट, छिपाव, दुराव से परे साफ सुथरा खुली किताब की तरह होना चाहिए। आँच में सारी अशुद्धियाँ जलकर खाक हो जाती हैं। अग्नि में तपकर सोने का मैल जल जाता है। उसी प्रकार अच्छी पुस्तकें व साहित्य पढ़कर हमें अपने मन में ज्ञान की ज्योति बराबर प्रज्वलित करते रहना चाहिए और उसमें तपकर सच्चे सोने की तरह खोट बुराइयों को उसके रहित बनना चाहिए। हमने ये दो देखी, अब अगले दो सांच और तप की बात अगली बार करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराचार्य। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।